हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर माननीय कमांडर अशोक राव जी ने एक नई डेट को अनाउंस कर दिया है। यानी कि एक नया डेट की दिल्ली के जंतर मंतर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे। अब इस प्रदर्शन में क्या होगा, इस पे उम्मीद ईपीएस 95 पेंशन धारक जता रहे हैं कि क्या फिर से एक बार सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन होगा, वहां पे पेंशनर जाएंगे, अपनी समस्या को रखेंगे और कोई उनको देखने वाला नहीं होगा और फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारक वापस चले आएंगे। कि क्या इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है उस समस्या पे किसी भी प्रकार की सुनवाई हो सकती है? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय मिलेगा या उनका दिल्ली जाना मतलब कि बेकार ही चला जाएगा? क्या दिल्ली जाना उनका व्यर्थ हो जाएगा? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या के सुनवाई इस बार दिल्ली में होगी अथवा नहीं होगी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में बैठा है। उन्हीं प्रश्नों का कुछ सलूशन मैं लेके आया हूं, उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इस बार दिल्ली जाएंगे तो आपके पेंशन में वृद्धि हो ही जाएगी, लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं कि जब आप दिल्ली जाएंगे तो सरकार को भी ये बात सोचने समझने में सरकार भी विवश हो जाएगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर मैं क्या करूं, कहां तक उनका जो तो जांच हो चुका है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से पॉलिटिकल जो तो दबाव उनके ऊपर पड़ेगा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के, क्योंकि आगामी चुनाव है। चुनाव का असर थोड़ा सा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि भी हो जाए या हो सकता है कि मेडिकल सुविधा का उनको लाभ मिल जाए। दोस्तों, अभी जो आगामी चुनाव था, जिस चुनाव में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किए थे, उस आंदोलन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर यहाँ तक कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने जिस प्रकार से अपना साहस दिखाया था, जिस प्रकार से अपना शौर्य दिखाया था, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सीबीटी की बैठक होती है। सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आदर सहित बुलाने का एक बड़ा प्रमुख कारण यह बन जाता है दिल्ली के जंतर मंतर में जो आंदोलन किया गया था। दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन ही इस बात को स्पष्ट करता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो मेडिकल सुविधा मिलने वाली थी उस पर मुहर लगी थी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मिनिमम पेंशन 5,000 रुपए करने की बात हो चुकी थी, उस पर मुहर लगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके बहुत जल्द उन्हें उनका डीए दिया जाएगा, इसके ऊपर भी बात चली और मुहर लगी कहीं न कहीं। हालांकि वो बात अलग है कि इस पर बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन ये भी स्पष्ट सत्य है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो तो फेस टू फेस बात करने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ में सीबीटी के बैठक हुई। माननीय कमांडर अशोक राव जी ने स्वयं जो तो माननीय भूपेंद्र यादव जी के साथ में मुलाकात किया। माननीय कमांडर अशोक राव जी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मुलाकात किए। तो ये कैसे हुआ? ये कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ताकत थी जो दिल्ली में वो दिखाई दी, दिल्ली के जंतर मंतर पे दिखाई दी। यही उद्देश्य इस बार फिर से है कमांडर अशोक राव जी का कि इस बार दिल्ली में हम कुछ बड़ा करेंगे ताकि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी ताकत को दिखाया जा सके और एक बार जो तो स्पष्ट बहुमत के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर किस प्रकार से सरकार के ऊपर पॉलिटिकल दबाव बनाया जा सकता है, उसी के ऊपर जो तो पूरा ध्यान देकर कमांडर अशोक राव जी फिर से दिल्ली के जंतर मंतर में जाने वाले हैं। उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगा और इस बार एक निर्णायक फैसला भी हो सकता है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की। बाकी फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक सही जानकारी मिली होगी और आपका क्या राय है, क्या विचार है, दिल्ली आंदोलन करने के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जाना चाहिए अथवा नहीं जाना चाहिए? क्या आप सभी कमांडर अशोक राव जी के साथ में खड़े हैं अथवा नहीं? अगर खड़े हैं तो जय हिंद कमेंट में जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ में जो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।